बड़े भक्ति भाव से द्रव्य के साथ और भाव के साथ पूज्य आचार्य भगवंत द्वय गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज और आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की पूजन कर रहे थे। पूजन आप भी कर रहे थे और पूजन हम भी कर रहे थे। आप द्रव्य और भाव दोनों के साथ कर रहे थे, तो साधुओं के लिए भी भाव पूजा का आगम में उल्लेख आया है। और इस पूजन में जब जयमाला पढ़ते हैं तो उसमें दो पंक्तियाँ आती है गुरुदेव के लिए कि इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला और जैन गीत गागर में मानो सागर तुमने भर डाला। तो गुरुदेव ने अल्प उम्र से ही साहित्य की साधना की और कई रचनाएं की। उन्होंने मुकमाटी महाकाव्य का सृजन किया, तो अनेक भक्तियाँ हिंदी में की। उसके अलावा बहुत सारे शतक आदि सभी की रचनाएं उन्होंने की। उस साहित्य सृजन में 24 तीर्थंकर भगवान का जो स्वयंभू स्तोत्र है उसमें उन्होंने हिंदी पद्यानुवाद किया, और 12वें वासुपूज्य भगवान का जो पद्य है उसमें 4 लाइन की दोहा में उन्होंने स्वयं ने लिखा, वसुविधि मंगल द्रव्य ले जिन पूजे सागार, पाप घटे फलतः फले पावन पुण्य अपार। बिना द्रव्य सुचि भाव से जिन पूजे मुनि लोग, बिन निज शुभ उपयोग के शुद्ध ना हो उपयोग। क्या लिखा है इसमें? वसु विधि मंगल, वसु अर्थात 8 प्रकार के, विधि मतलब प्रक्रिया या जो उसकी प्रक्रिया है, क्रिया है, उस प्रकार उस मंगल द्रव्य से जिन पूजे सागार, सागार का अर्थ होता है गृहस्थ या श्रावक, भगवान की पूजा करता है। और उस पूजा का ये फल होता है कि पाप घटे फलतः फले पावन पुण्य अपार। जब हम भगवान की पूजन, उनकी स्तुति, उनका गुणगान करते हैं तो हमारे जो पाप कर्म हैं उन कर्मों का अपना आप ही विलय होता जाता है और पुण्य अपने आप बढ़ता जाता है। आप लोग सब आचार्य श्री से भी कई बार निवेदन करते हैं और हम लोगों के पास भी आकर कहते हैं, महाराज जी हमारा पुण्य बढ़ नहीं रहा, हमारा पुण्य कमज़ोर है। तो आचार्य श्री ने एक पुण्य को मजबूत बनाने की प्रक्रिया आपको बता दी। क्या बताई है? कि भगवान की पूजा भक्ति भाव से कीजिए, निर्विकल्प और निरपेक्ष भाव से कीजिए, अपने आप आपका पुण्य बढ़ता जाएगा और पाप घटता जाएगा। तो पाप घटे फलतः फले पावन पुण्य अपार। और बिना द्रव्य सुचि भाव से जिन पूजे मुनि लोग, बिना द्रव्य के, सुचि मतलब शुद्ध भाव से मुनि लोग भी, श्रमण भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा आदि करते हैं, और बिन निज शुभ उपयोग के शुद्ध ना हो उपयोग। मुनियों को भी पंच परमेष्टि की, साधुओं को भी पंच परमेष्टि की आराधना करने की आगम में आज्ञा है, क्योंकि यह पंचम काल है और इस पंचम काल में हर समय शुद्ध उपयोग में रहना नामुमकिन है। इतना सहनन और इतनी शक्ति नहीं होने के कारण पंच परमेष्टि की आराधना भक्ति में ही मुनियों को अपना जीवन लगा, अपने समय को निकाल कर उस शुभ उपयोग को इतना बढ़ाए कि वह शुभोपयोग शुद्धोपयोग में ढल सकता है। तो अभी अभी आपने भक्ति पूजा पाठ की, वो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, जिनका नाम ही लेते मन में एक अलग ही
सुकून सा आता था। जब उनके दर्शन करते थे तो एक अलग ही अनुभव होता था। जब उनके चरण छू लेते थे तो अपने आप को धन्य मानते थे। जब उनके कर पात्र में ग्रास जब आप लोग आहार दान देते थे तो अपने आप को महासौभाग्यशाली मानते थे। और अगर उनकी वैयावृत्ति करने का सौभाग्य मिल जाता था तो हम समझते थे कि हमारा जीवन आज सार्थक हो गया, धन्य हो गया। तो विद्यासागर जी महाराज कैसे थे पता है आपको? आप लोग पूजा करते हैं ना, पूजा का उद्देश्य होता है वंदे तद्गुण लब्धये। क्या होता है? देव शास्त्र गुरु की पूजा आराधना भक्ति के पीछे कोई भी सांसारिक प्रयोजन नहीं होना चाहिए, कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। वहाँ उनके गुणों की प्राप्ति के लिए भक्ति और पूजा पाठ की जाती है। तो वो कैसे हैं? दिगंबर, वीतरागी, तिल तुष मात्र भी उनके पास परिग्रह नहीं है। मगर जैन समाज के जैनियों, तुम सब परिग्रह जोड़ने में लगे हो। करते कुछ हो और कहते कुछ हो। क्या है बताओ? पूजा तो हम उस वीतराग भगवान की कर रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं, मगर चाह हमेशा अर्थ की, धन की कर रहे हैं। अगर अर्थ की अपेक्षा रखोगे तो पूजा निरर्थ हो जाएगी। उस अर्थ से ही सारा अनर्थ हो रहा। आज विदेशों में करोड़ों अरबों खरबों रुपए हैं। उस अर्थ से उन्होंने किसके साधन बनाए? आज जो उपयोग कर रहे हैं वो विनाश के साधन बनाए। वो अर्थ ही विनाश के लिए कारण बन रहा। आज एक दूसरे को दबाने के लिए, एक दूसरे को हराने के लिए, एक दूसरे के ऊपर अधिकार जमाने के लिए ये पूरा विश्व लगा हुआ है। उसी में यह भारत देश सुख और शांति का अनुभव कर रहा है। क्यों कर रहा है पता है? क्योंकि यहाँ संत और ऋषि मुनि, आचार्य विद्यासागर जी जैसी पवित्र आत्मा, आचार्य समय सागर जी जैसे महान अध्यात्म निष्ठ साधक इस भारत भूमि पर विचरण कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन के लिए दो चीज़ आवश्यक है। उन दो चीज़ में कृषि और ऋषि का बड़ा महत्व है। कृषि जो होती है अन्न को उत्पन्न करती है। उस अन्न से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं। और ऋषि जो होते हैं वो हमारे मन को स्वस्थ करते हैं। हमारे मन में जो गंदगी आती है, विकार परिणाम आते हैं, उन परिणामों को दूर करते। तो गुरुवर विद्यासागर जी और जो पंच परमेष्ठी भगवान हैं और 24 तीर्थंकर भगवान हैं जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, ये सब दिगंबर, वीतरागी, तिल तुष मात्र परिग्रह भी अपने साथ नहीं रखते। इसीलिए हम सब उनकी आराधना भक्ति पूजा पाठ करते हैं। और हम जब छोटे से थे तो हमें भी घर से माँ बाप हाथ में चावल लेकर मंदिर भेजा करते थे। ये संस्कार दिए जाते थे। मात्र उस चावल को चढ़ाने से रोटी नहीं मिलती थी। उस चावल के चढ़ाने से ये उपदेश मिलना था कि अपनी जो वस्तु है उसका त्याग करना है। बचपन से ही ये चीज़ें हम बच्चों को सिखाई जाती है और सिखाते होंगे आप लोग भी। जब हम बचपन में हैं तो उसे त्याग का उपदेश दे रहे हैं, त्याग की शिक्षा दे रहे हैं। और जब वो बड़ा होता है तो हम उसके लिए कुछ और सिखाने लगते हैं। एक घटना याद आ रही, कहीं पढ़ी थी, वो आपके सामने रख रहा हूँ। एक 10 साल का बच्चा, एक बहुत बड़ा घर है, उसके आगे बहुत बड़ा बगीचा है, बड़े सेठ जी का मकान है। वह 10 साल का बच्चा उस महिला के घर के दरवाजे को खटखटाता है। महिला बाहर आती, दरवाज़ा खोलती है। उस बच्चे से पूछती है क्यों, क्या बात है? वो बच्चा बड़ी मासूम आवाज़ में कहता है, आंटी आंटी, क्या मैं आपका बगीचा साफ़ कर दूं? आपका गार्डन में साफ़ कर दूं क्या?
आपके घर के बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी इनके कांच साफ कर दूँ क्या? तो महिला कहती है नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है। तो बड़ी करुण आवाज़ में कहता है प्लीज़ करा लीजिए, मैं अच्छे से करूँगा। उस बच्चे की उस करुणामय आवाज़ को सुनकर वो महिला का दिल भी द्रवित हो जाता है और वह कहती है अच्छा कर दो, कितने पैसे लोगे? तो उस बच्चे का जवाब होता है पैसे नहीं चाहिए, खाने के लिए कुछ दे देना। जब यह बात वो महिला सुनती है तो उसे और दया आ जाती है, लगता है ये बच्चा भूखा है, शायद कुछ दिन से कुछ खाया नहीं होगा। तो उस बच्चे से कहती है अच्छा तुम्हें भूख लगी है, चलो पहले बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए भोजन दे देती हूँ, उसके बाद काम कर देना। तो बच्चा कहता है नहीं नहीं, पहले मैं काम करूँगा उसके बाद दे देना। महिला कहती है ठीक है करो। महिला वापस घर में चली जाती है और वह बच्चा मेहनत करके 1 घंटे में पूरे बगीचे को साफ स्वच्छ करके, सब गमले व्यवस्थित जमा के, सारी गाड़ियों के कांच पोंछ कर वापस उस महिला के पास जाता है और उस महिला से कहता है आंटी देख लीजिए आपका बगीचा अच्छे से साफ़ हुआ है कि नहीं। महिला देखती है तो बगीचा बहुत सुंदर और अच्छे से साफ़ हो गया था। अब वह कहती है जल्दी से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाती हूँ। महिला घर में जाती है और किचन से खाने की सामग्री एक थाली में ले आती है और उस बच्चे को दे देती है। जैसे ही उस बच्चे को देती है तो बच्चा एक कार्य करता है, अपनी जेब से एक पॉलीथिन निकालता है और उस थैली में उस भोजन को डालने लगता है, रखने लगता है। महिला कहती है अभी तो इतनी भूख लग रही थी, यहीं बैठकर खा लो, और कम पड़ेगा तो दे दूंगी। बोले नहीं नहीं, मुझे घर जाना है। बोले क्यों? ये तो खाना मैंने मेरी माँ के लिए लिया है। अच्छा क्यों? बोले मेरी माँ बहुत बीमार है, सरकारी अस्पताल से दवाई तो ले आया था, मगर डॉक्टर ने बोला था भूखे पेट दवाई मत देना। वो बच्चा किसके लिए काम कर रहा था? अपनी माँ के लिए। उस माँ की चिंता थी उसे। वो महिला जब ये बात सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस महिला के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, उसके बच्चे भी हैं, मगर कहाँ हैं? विदेशों में हैं, बड़े बड़े महानगरों में हैं। जिसे उस महिला की उसे कोई चिंता, उन बच्चों को अपनी माँ की कोई चिंता नहीं। उस महिला की आंखों में आंसू आ जाते और वो उसको अपने बच्चा जैसा समझकर अपने हाथ से पहले वहीं खिलाती है, फिर उसकी माँ के लिए भोजन लेकर उसके घर जाती है। उस बच्चे को जब उसके घर में लेकर जाती तो एक छोटी सी झोपड़ी थी, टूटी सी खाट थी, उस पर वो माँ लेटी हुई है। और वो महिला जाकर उस महिला से कहती है, गरीब महिला से, बहन तुम बहुत अमीर हो। क्या बोल दिया? बहन तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा बच्चा भूखा रह सकता है, तुम्हारे लिए तुम्हारा बच्चा काम कर सकता है, तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे में तुम्हारे के लिए एक आत्मीयता और अपनापन है। हम लोग तो अपने बच्चों से बहुत दूर रहते हैं, उनकी शक्ल और आवाज़ भी देखने और सुनने को तरस जाते हैं। ये कहानी उस महिला और गरीब महिला और अमीर महिला की नहीं, आज सब घर की, सब परिवार की और अधिकतर जैन समाज की हो चुकी है। हम अपने बच्चों को ऐसी चकाचौंध में दौड़ाना चाह रहे हैं जहाँ कुछ भी हाथ नहीं आएगा। हम बच्चों को ऐसी दौड़ में दौड़ा रहे हैं जहाँ से वो हमसे बहुत दूर, अपने धर्म से बहुत दूर और अपने इस जीवन के उद्देश्य से बहुत दूर हो जाएंगे। हम बच्चों को विनाश के साधन दे रहे हैं, उन्हें शहरों में भेजकर, उन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों में पैसे भेजकर, मोबाइल देकर, सारी आधुनिकता देकर उन्हें हम पंगु बना रहे हैं। बाद में वो भी पैसा कमाएगा और आपके पास पैसा भेज देगा। जब आप उसे फ़ोन लगाकर बुलाएंगे तो वो भी यही कहेगा कि आपने भी तो पैसे भेजे थे, मैं भी पैसे भेज रहा हूँ। इसलिए अगर अपने धर्म को,
अपनी संस्कृति को जीवित रखना चाहते हो तो बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देने की बहुत आवश्यकता है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने यही उपक्रम किया और उन्होंने शिक्षा से ज़्यादा संस्कारों पर महत्व दिया और फिर उन्होंने प्रतिभा स्थली जैसी एक अभूतपूर्व कल्पना को अपने सपनों में लाकर आने वाले समय को समझकर वह उसकी स्थापना की। तो ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई आपको कि आप लोग बच्चों को विनाश के नहीं विकास के साधन दे जाएं। और नागपुर वाले तो बड़े समझदार हैं, कब से गुरुओं की चरण शरण को प्राप्त कर रहे हैं। शायद सुना है 94 से आचार्य आ रहे हैं, है ना? 1994 92 से शायद, हाँ 90 के दशक से आ रहे थे। लगभग 30-35 साल आप लोगों ने उनके दर्शन किए, पूजन की, भक्ति की और आप लोगों ने उनके अपने बच्चों के विनाश के नहीं विकास के साधन बनाया है। कौन सा? यह गगनचुंबी जिनालय जो आज परवारपुरा में बना है, यह पाषाण निर्मित जिनालय जो हजारों वर्ष तक इस जैन धर्म की गौरव गाथा को गाता रहेगा। इन जिन बिंब के दर्शन करने से हजारों वर्ष तक इस जैन धर्म का और जैन संस्कृति का सबको भान होता रहेगा। तो आप लोगों ने तो अपने बच्चों के विकास के लिए भी बहुत कुछ कर दिया। आप लोग का यह कार्य बड़ा सराहनीय है, प्रशंसनीय है कि आपने गुरु के उपदेशों को, गुरु के आदेशों को आत्मसात करके यह बहुत बड़ा कार्य को संपन्न किया। अब बहुत कुछ तो हो गया है, थोड़ा सा और बचा है और आप सबकी भावना है कि आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज के ही कर कमलों से इसी दिवाली के पश्चात, अभी तो बाजार गांव का ट्रायल है, बाद में परवारपुरा का रियल होगा, पंच कल्याणक महामहोत्सव। आप लोग की भावना बहुत अच्छी है, बहुत पवित्र है। हम भी चाहते हैं कि आप लोगों की ये भावना साकार हो और इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में आचार्य भगवान का साक्षात सानिध्य आप सबको प्राप्त हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज जिनको आपने जब भी यहाँ पहले देखा होगा और अभी जब आप देख रहे हैं तो बड़ा अंतर दिख रहा होगा। जब पहले देखा होगा तो क्या होता था, उनकी नज़रें हमेशा नीचे होती थी, वो किसी से बात नहीं करते थे। शायद ही कोई पुण्यशाली होगा कि उसके लिए आशीर्वाद के लिए हाथ उठा देते थे, मगर ऐसा नहीं कि वो पहले आशीर्वाद नहीं देते थे। हाथ उठाने से ही आशीर्वाद नहीं मिलता, नज़रों से देखने से और मुस्कान देने से ही आशीर्वाद नहीं मिलता है। आशीर्वाद तो भावों का एक खेल है, वो यहाँ से कहीं भी जा सकता है। तो वो पहले भी आशीर्वाद देते थे, मगर अब आप लोग उन्हें कुछ अलग रूप में देख रहे हैं। ये महान साधक 17 वर्ष की उम्र में अपने घर को छोड़कर अपने हाथ में संयम का उपकरण ग्रहण करके लगभग 50-51 वर्ष से उस रत्नत्रय की संयम की आराधना करके अपनी आत्मा को इतना पवित्र कर लिया है कि उनके दर्शन मात्र से ही हमें शांति मिलती है। पहले जैसे गुरुवर पहले एक स्लोगन पढ़ते थे, आचार्य श्री जी मतलब विद्यासागर जी। जब भी कोई आचार्य श्री जी बोलता था तो एक ही छवि दिमाग में आती थी, आचार्य विद्यासागर जी। अब जब भी कोई समय सागर जी बोलेगा तो एक ही छवि आती है, आचार्य विद्यासागर जी। पहले आचार्य श्री मतलब विद्यासागर जी, अब समय सागर जी मतलब विद्यासागर जी। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने तो 20वीं सदी के अंत में और 21वीं सदी की शुरुआत में हम सबको सानिध्य दे दिया। ऐसा सुना भी जाता है, अंत भला तो सब भला,
तो 20वीं सदी वालों का भला हो गया। और ऐसा भी कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन, पहला अच्छा कार्य हो गया तो सब अच्छा हो जाएगा। तो 21वीं सदी में भी गुरुदेव ने अपना चरण सानिध्य और हमें सबको प्रदान किया। उसके बाद वो इस धरती से विदा हो गए, मगर उन्होंने उनकी ही छाया को, जो 40 साल तक अपनी आंचल की छाँव में जिन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, वो छवि, वो प्रति हमारे लिए देकर चले गए कि चिंता मत करना, अभी भी मैं इसी रूप में आपके सामने विद्यमान रहूँगा। जौहरी की जो दुकान होती है, आप लोग गए होंगे कभी कभी, तो क्या होता है, जब भी उसकी दुकान पर कोई ग्राहक आता है तो पहले वो छोटे छोटे हीरे जवाहरात ही बताता है। जब समय आता है तब जाके वो किसी महंगे कोहिनूर को बाहर निकालता है। वैसे ही आचार्य विद्यासागर जी महाराज थे, उन्होंने दीक्षा तो बहुत सारे हीरो और रत्नों को दी होगी और उनको जल्दी जल्दी बाजार में भेज दिया, मगर जब उन्हें लगा कि अब कोहिनूर की आवश्यकता है तो फिर उन्होंने 2014 में उस कोहिनूर को अपनी तिजोरी से बाहर निकाला और आचार्य समय सागर जी महाराज को प्रभावना के लिए देश देश में भ्रमण करने के लिए भेजा, ताकि उन्हें भी अनुभव हो जाए और आने वाले समय में वो भी इस क्षेत्र में परिपक्व होकर आगे जो दायित्व उन्हें देना था, उस दायित्व की उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली थी। आप लोग सोचते होंगे कि आचार्य भगवान को आचार्य पद 2024 में मिला, आप सब लोग साक्षी होंगे। 16 अप्रैल अभी तिथि से कुछ दिन पहले ही गया, तारीख से आने वाला है। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आचार्य पद इनको अभी अभी मिला 2 साल पहले, मगर ऐसा नहीं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने चिंतन में, अपने मनन में यह कार्य सन 1980 में ही कर लिया था। महाराज जी 1980 में कैसे हो गया? उस समय तो महाराज जी कुछ थे ही नहीं। उस समय जब पहली दीक्षा देने का अवसर आया, तब एलक श्री समय सागर जी महाराज क्षुल्लक अवस्था में भी 4थे नंबर पर थे और एलक अवस्था में भी 4थे नंबर पर थे। मगर जब प्रथम मुनि, प्रथम शिष्य बनाने का जब सौभाग्य अवसर आया, तो उसी समय आचार्य भगवान का चिंतन और मनन दौड़ चुका होगा कि किसमें आगे इस परंपरा को संभालने की, इस युग को आगे बढ़ाने की क्षमता है। और उन्होंने उस 4थे नंबर से उनको पहले नंबर पर ले आए और प्रथम दीक्षित कर दिया और मात्र एक सिंगल दीक्षा दी। और आचार्य भगवान ने सबसे अंतिम में भी एक ही दीक्षा दी। कौन सी? शिरपुर में मुनिश्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज। सबसे लघु भ्राता को सबसे ज्येष्ठ शिष्य बनाया आचार्य समय सागर जी, और सबसे ज्येष्ठ भ्राता को सबसे लघु शिष्य बनाया उत्कृष्ट सागर जी। तो हम लोग का जीवन तो शुरू से लेके आखिरी तक विद्यासागर में ही रहा, सद लगा वाला ही रहा। तो ये जो गुरु महाराज आप जिनके दर्शन कर रहे हो, इनके लिए एक पंक्ति आगम में आई है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवः कालेन फलते तीर्था सद्य साधु समागमः। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, ऐसे चीर दीक्षित, ऐसे महान साधक जिन्होंने अपनी इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त की, अपने विषय और विकारों को हराकर उस राग द्वेष के ऊपर विजय प्राप्त की, ऐसे साधुओं के दर्शन से ऐसे पुण्य की प्राप्ति होती है। तीर्थ भूता ही साधवा, और इन तीर्थ साधुओं को इसीलिए तीर्थ की संज्ञा दी है। काय की संज्ञा दी है? तीर्थ। जो स्वयं
तरे और दूसरों को तारे, उसका नाम तीर्थ होता है। मगर कालेन फलते तीर्थ, कभी आप कोई तीर्थ यात्रा के दर्शन करने जाते हो तो उसका पुण्य कालेन मतलब समय आने पर फलता है, बाद में मिलेगा। मगर ऐसे सद्य साधु समागम, ऐसे महान निरीह वृत्ति वाले साधुओं के दर्शन करने से उसी समय उस पुण्य का फल मिलता है, अर्थात हमारे जीवन में संतोष और सुख की प्राप्ति हो जाती है। आप लोगों ने सुना भी होगा, तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा। क्या लिखा? एक घड़ी आधी कड़ी, आधी की पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ऐसे महान साधुओं की संगति करने से, उनके दर्शन करने से, उनकी वंदना करने से कितनी बार? एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधी घड़ी मतलब 12 मिनट, आधी की पुनियाद, और कम करते जाओ। कुछ क्षण और कुछ समय के लिए भी जब हम उनके दर्शन करते हैं, उनकी संगति करते हैं, तो हमारे कई करोड़ों अपराधों को अपने आप क्षमा मिल जाती है। और आप लोग दर्शन पाठ में भी पढ़ते हैं, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनाम वंदनेन च न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से और साधु नाम वंदनेन च, इन महान साधुओं की वंदना करने से न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोगत। अनंत काल से जो हमारी आत्मा में पाप इकट्ठे हुए हैं, उन पापों को भी क्षण भर में वह पाप गल जाते हैं। किस तरह? जिस तरह जब हम अंजलि में पानी लेते हैं तो इस अंजलि का पानी छिद्र से कुछ ही समय में गिर जाता है। उसी प्रकार ऐसे महान साधुओं की वंदना करने से, दर्शन करने से, भक्ति करने से हमारे सारे पाप कर्म क्षण को, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। आचार्य समय सागर जी महाराज, जिनको आप देख ही रहे होंगे, आप लोग बड़े दुखी होते होंगे कि उनके प्रवचन, उनकी देशना सुनने को नहीं मिलती। आज सुबह जब उन्होंने हमसे कहा तो हमने भी उनसे यही निवेदन किया था कि गुरु महाराज, जनता तो आपके प्रवचन और आपके दिव्य देशना को सुनने के लिए लालाई थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम पंच कल्याणक में तो करेंगे, अभी आप लोग कर लो। मगर वह प्रवचन करे या न करे, उनका जीवन ही किसी दर्शन से कम नहीं, उनका जीवन ही किसी प्रवचन से कम नहीं। अभी अभी हम लोग जब मुक्तागिरी जी में थे तो वहाँ पर उनका दीक्षा दिवस आया, और अभी अभी रास्ते में आचार्य पदारोहण दिवस भी आया। तिथि से चैत्र शुक्ला अष्टमी के दिन था। उस दिन सुबह सुबह हमने, बाजार गांव प्रवेश था, उसी दिन की बात है, जब सुबह प्रातःकाल भक्ति हो गई, भक्ति के बाद हम लोगों ने निवेदन किया, आचार्य महाराज आज चैत्र शुक्ला अष्टमी है, हम लोग परिक्रमा करना चाहते हैं। तो उनके स्वाभाविक शब्द आप सबको पता है, ओम शांति। बताओ, जो स्वयं उस पद पर बैठे हैं और उस पद के योग्य हम उनकी वंदना और भक्ति करना चाहते हैं, मगर वो उसे ओम शांति कहते हैं। मतलब यह है कि वो आचार्य पद पर सिर्फ बैठे हैं, वो अपने आप को आचार्य मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार राम जब वनवास गए थे और भरत ने उनकी खड्ग को रखकर 14 साल तक अयोध्या पर राज्य नहीं किया था, सेवा की थी, उसी प्रकार आचार्य समय सागर जी महाराज, हम लोग को लगता तो है कि वो सिंहासन पर बैठे हैं, मगर वो बैठे नहीं हैं। वो तो बस आचार्य विद्यासागर जी महाराज को अपने हृदय में बिठाकर उस सिंहासन पर बैठे हैं, और वो यही सोचते हैं कि इस सिंहासन पर मैं नहीं, गुरु महाराज स्वयं बैठे हैं। कभी आपको लगता है कि वो किसी को आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं?
किसी को आदेश नहीं, किसी को कोई आज्ञा नहीं, आप जैसा कह रहे हो उसी में हमारा आशीर्वाद है। हमारी आपकी जैसी अनुकूलता है, हम उसमें हमारा आशीर्वाद है, हमारी अनुमोदना है। ऐसे महान साधक जो निरीह वृत्ति से अपने इस संयम का पालन कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं, जब खजुराहो में 2024 में प्रथम चातुर्मास आचार्य पद के बाद हुआ, वहाँ पंचास्ती काय का स्वाध्याय चल रहा था। उस स्वाध्याय में ही उनके मुख से जब वो स्वाध्याय कराते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात गणधर परमेष्ठी उनके अंदर उतर चुके हैं और उनकी दिव्य देशना ऐसी होती है कि हमारे हित के लिए ही हर वक्त हर शब्द निकलते हैं। तो उस समय अचानक ही वो भावुक हुए गुरुदेव के स्मरण में और उनके मुख से निकल गया कि अगर साक्षात गुरुदेव मुझे मिलते और अगर मुझसे कहते कि तुम्हें ये कार्य करना है, इस पद पर बैठना है, तो हम उन्हें कभी स्वीकृति नहीं देते। वो तो उनके जाने के बाद जब इतना बड़ा संघ और दायित्व और गुरुजी का सब कुछ है, इसे मात्र संभालने के लिए, इसे सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए ही वो उस पद को स्वीकार किया है। वो मन से उस पर नहीं बैठे, मगर गुरुदेव की आज्ञा को, गुरुदेव के भावों को, उनके जो विचार, उनकी जो इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए बैठे। क्योंकि आप लोग को वो घटना भी पता होगी कि जब ज्ञान सागर जी महाराज गुरुदेव विद्यासागर जी से कह रहे थे, तब भी उन्होंने इसी तरह मना कर दिया था। तो आखिर भाई तो उनके ही हैं और उसी कोख से जन्मे हैं और उसी शरद पूर्णिमा को जन्मे हैं। सब कुछ वैसा ही है, तो परिणाम भी, विचार भी, सब कुछ वैसे ही हैं। तो वो भी यही सोचते होंगे कि जब विद्यासागर जी ने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को मना कर दिया था, तो उन्होंने भी गुरु दक्षिणा में मांगा था। वैसे ही विद्यासागर जी महाराज ने प्रत्यक्ष रूप से, सार्वजनिक रूप से कभी किसी के सामने ये बात नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था वो हव नहीं करेंगे। कौन हव नहीं करेंगे? आचार्य समय सागर जी महाराज। वो कभी इस चीज़ के लिए हाँ कर नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने कभी भी इस चीज़ का सार्वजनिक ऐलान नहीं किया। मगर उन्होंने जैसे जैसे उन्हें आगे बढ़ाया, 2014 के बाद बाहर भेजा, फिर हम लोगों को उनके पास पढ़ने के लिए भेजा, फिर हम लोगों को बुलाकर ललितपुर में जब दीक्षा दी और सर्वप्रथम निर्यापक पद की घोषणा उनके लिए की, तभी समझ में आ रहा था कि आचार्य महाराज इन्हें किस ओर ले जाना चाह रहे हैं। उस तरफ वो उनको बढ़ाते जा रहे थे, किसी को कोई खबर हो नहीं रही थी। इसीलिए आप सबका बड़ा सौभाग्य है, आप लोग अगर प्रतिदिन गुरु महाराज के रोज़ सुबह और शाम दर्शन करेंगे, वंदना करेंगे, तो आपके जीवन में सुख, शांति और संतोष आएगा। आपका जीवन सुखमय बनेगा, आपके पाप कर्मों की निजरा होगी। क्योंकि ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो हमारे गुरु हैं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आगम और जिनवाणी भी यही कह रही है कि साधुनाम वंदनेन च न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। 50 साल से जो इस रत्नत्रय की आराधना निर्दोष निरतिचार पूर्वक कर रहे हैं, जिनके अंदर कोई यश, ख्याति, पूजा, लाभ की चाह नहीं, जो हमेशा परहित में और स्वहित में लगे हुए हैं, ऐसे महान साधुओं की दर्शन, पूजन, वंदना करने से ही हमारा कल्याण हो सकता है, हो जाता है। आप सभी लोग बड़े पुण्यशाली, सौभाग्यशाली हैं। इस सौभाग्य को आप अच्छे से भुनाइए। आपका समय हो गया है, 9:30 बज चुके हैं। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस्य मामस्तु देवी। जिनवाणी मातेश्वरी की जय।